हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डैक्स में सीखेंगे रिलेटेड फंक्शन। रिसेंटली मैंने ये फंक्शन सीखा था तो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन फंक्शन है। सो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट हम लोग हमारे फाइल्स अपलोड कर लेंगे। मैं इंपोर्ट डेटा एक्सेल में जाऊंगा और मैं ये बेसिक लूंगा। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सके। ठीक है। सो अब देखना, एक नेविगेटर पेज ओपन होगा। इसमें हमारे पास दो टेबल है, सेल्स टेबल है, ठीक है, और प्रोडक्ट टेबल है। सो हम लोग ये दोनों टेबल ले लेंगे, लोड कर देंगे एंड हम लोग वेट करते हैं कि एक बार लोड हो जाए। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, बट ये अपने आप ही बहुत जल्दी लोड हो गया है, तो ठीक है। ओके, लोड हो गया। अब हम लोग एक बार हमारे टेबल व्यू में जाके देखेंगे, ठीक है, और हम लोग हमारे सेल्स टेबल में आएंगे। सो आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको एक सिचुएशन दी गई है कि सेल्स टेबल में आपको एक और कॉलम ऐड करना है एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट करके, और उसमें जहां पे भी प्रोडक्ट कैटेगरी सेलफोन हो आपको 5% कम करके एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट करना है, और बाकी में जहां पे भी सेलफोन ना हो वहां पे यही कॉस्ट वापस आएगी। तो ये आपके पास दिया गया है। अब आप यहाँ देखो तो आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी तो यहाँ है नहीं, ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट में जाओ तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी मिल गई है और यहाँ पे सेलफोन की कैटेगरी भी है, ठीक है। सो अब कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, आप आपके मॉडल व्यू में जाओगे, क्योंकि अगर आप देखो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आईडी भी है और सेल्स में सेल्स प्रोडक्ट आईडी भी है, तो ये दो चीज कॉमन है दोनों में, तो हम लोग इसको रिलेशनशिप दे सकते हैं। तो आप क्या करोगे, मॉडल व्यू में आओगे तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे रिलेशनशिप ऑलरेडी दे गया है। अगर सपोज ये रिलेशनशिप नहीं दिया होता है, ठीक है, मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ओके, और मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट आईडी है तो मैं प्रोडक्ट आईडी को ड्रैग करूंगा। कौन से भी वे में आप कर सकते हो। तो आप प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट आईडी को मिला रहे हो, ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है, आप इसको सेव कर दोगे तो एक रिलेशनशिप आ गया है, ठीक है। अब आप अपने टेबल व्यू में जाओगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, रिलेटेड फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। रिलेटेड फंक्शन क्या करेगा, अगर आप सेल्स में रह के सेल्स टेबल में रह के रिलेटेड फंक्शन यूज करते हो तो आपका जो दूसरे टेबल से आपको वो उसका डेटा भी दे देगा इसी में। कैसा है वो देखते हैं हम लोग। आप टेबल टूल्स में आओगे, न्यू कॉलम पे आओगे, ठीक है। अब आप कॉलम का नाम दे दो एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट ले लेंगे, एडी यूनिट कॉस्ट, ठीक है, एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट ले लिया। ओके, अब हम लोग पहले इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं अगर सेल्स टेबल में सेलफोन है तो 5% कम करो। अगर का मतलब इफ, तो पहले हम लोग ले लेंगे इफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो प्रोडक्ट कैटेगरी है नहीं। जैसे ही आप RELATED रिलेटेड फंक्शन यूज करोगे, ये जो रिलेटेड देख रहा है, ठीक है, जैसे आप रिलेटेड फंक्शन यूज करोगे, ये देखिए आप सेल्स टेबल में हो लेकिन आपको प्रोडक्ट टेबल के कॉलम्स दे रहा है, देखा आपने, ठीक है। सो अब क्या करोगे आप, अगर इफ रिलेटेड फंक्शन यूज किए प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट इक्वल टू सेलफोन, CELL स्पेस PHON, सेलफोन है। ओके, तो ये देखिए आपने लॉजिक टेस्ट तो दे दिया है। अगर प्रोडक्ट कैटेगरी सेलफोन है, कॉमा, तो अगर ये ट्रू है तो आप क्या चाहते हो, आपका जो यूनिट कॉस्ट है प्रोडक्ट में, सो आप क्या करोगे, UNIT लिखोगे तो आपको देखना सेल्स टेबल में यूनिट कॉस्ट, ठीक है। तो ये यूनिट कॉस्ट को आप मल्टीप्लाई करो सिर्फ 0.95 से। ये मैं आपको समझाऊंगा हम लोग ने 0.95 क्यों लिया है एंड में, ठीक है। ओके, अगर ये सेलफोन नहीं रहता है, अगर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, तो आप चाहते हो कि सेल्स का यूनिट कॉस्ट ही वापस से आंसर दे दे, तो मैं वापस से यूनिट कॉस्ट लिख के सेल्स लिख दूंगा। ओके, और अब मैं क्लोज ब्रैकेट कर दूंगा। ओके, अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा, यहाँ पे आप देखना मैजिक, बिना मैनुअल वर्क करे आपको एडजस्टेड यूनिट कॉस्ट आ गया है। सो अगर आप प्रोडक्ट आईडी में आओ, ठीक है, सेलफोन क्या है, 111 है प्रोडक्ट आईडी की। फिर से हम लोग सेल्स टेबल में जाएंगे, मैं प्रोडक्ट आईडी 111 देके आपको दिखाता हूं। अगर आप 111 देखो, जो यूनिट कॉस्ट पहले थे 414, 268, 493, 493, 471, और अब यहां देखो तो सब में 5% लेस हो गया है। और वही अगर आप बाकी के देखो, ठीक है, क्लियर ऑल फिल्टर्स करते हैं, बाकी के अगर आप देखो 474, 474, 189, 189, ठीक है। और हम लोग ने रिलेटेड फंक्शन इसलिए किया है ताकि हम लोग को प्रोडक्ट टेबल के डिटेल्स भी आए। ओके, सो आपको बिना मैनुअल वर्क करे ये आ गया है। जब मैंने ये सीख लिया, मैं फिर सोच रहा था कि मैं रिलेटेड फंक्शन यूज ही क्यों करूं, जब मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है सेल्स में और प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट आईडी है, तो रिलेटेड फंक्शन यूज करने की जरूरत क्या है, मैं सीधा प्रोडक्ट आईडी भी ले सकता हूं। करेक्ट। सो हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं तो समझते हैं कि रिलेटेड क्यों सबसे ज्यादा अच्छा है। ओके, सो आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे अगर आपको डाउट है तो वापस से मैं टेबल 2 में जाऊंगा, न्यू कॉलम लूंगा, ठीक है। इस बार मैं जस्ट विदाउट
रिलेटेड लिख देता हूं, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं लूंगा इफ ओपन ब्रैकेट, ठीक है, सेल्स का प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 111, कॉमा, तो अगर ये सही रहा तो सेल्स का यूनिट कॉस्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 0.95 से। अगर ये 111 नहीं रहा प्रोडक्ट आईडी में तो वापस से मुझे यूनिट कॉस्ट ही चाहिए, तो मैं सेल्स का यूनिट कॉस्ट लूंगा, ठीक है। और अब मैं क्लोज ब्रैकेट करूंगा और एंटर करूंगा। तो अब देखना मुझे आंसर तो आ गया है, ठीक है, सेम आंसर आया मेरे को। अगर मैं 111 लूँ, कहाँ पे है मेरा 111 लूँ तो मेरा तो सही आंसर आया। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आती है मैं आपको बताता हूँ। हम लोग एक बार प्रोडक्ट टेबल में जाते हैं, आप देखिए सेलफोन जो 111 है, ठीक है, वापस से सेलफोन की एक और प्रोडक्ट आईडी है जो 118 है, राइट। अब हम लोग 118 का लेके देखते हैं कि चेंज हुआ नहीं हुआ, ठीक है। 111 तो हम लोग ने ले लिया, अब हम लोग एक बार 118 देखते हैं, 118 क्या बोल रहा है। अब देखिए 118 में जो हम लोग ने रिलेटेड फंक्शन यूज किया था उसमें तो कम हुआ, बट यहाँ पे कम नहीं हुआ, राइट। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग रिलेटेड फंक्शन यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर हम लोग को विदाउट रिलेटेड में आके अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे हम लोग को एक्स्ट्रा फंक्शन लगाना पड़ेगा। एक तो हम लोग को लगाना पड़ेगा और, ठीक है, और जितने भी अब एक बार हम लोग ने लिख दिया सेल्स प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 11, आप फिर क्या करोगे, फिर से कॉमा करोगे, फिर से लिखोगे सेल्स प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू 118, कॉमा, क्लोज ब्रैकेट, कॉमा, फिर आप ये वापस से आंसर लिखोगे। बट इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी, ये तो 2 ही प्रोडक्ट आईडी है। सपोज अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट आईडी है तो 118, 111 ह्यूमन को समझने में बहुत मुश्किल होती है। वही अगर प्रोडक्ट कैटेगरी का नाम रहो सेल फोन, तो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग ने रिलेटेड फंक्शन यूज किया, इट डजंट केयर कि प्रोडक्ट आईडी क्या है, वो जस्ट ये देखा कि सेल फोन से क्या क्या कनेक्टेड है। भले वो 111 रहने दो या 118 रहने दो, उसने दोनों ले लिए क्योंकि हम लोग ने सिर्फ सेल फोन दिया था, प्रोडक्ट कैटेगरी का नेम दिया था। तो इसलिए आप रिलेटेड फंक्शन यूज कीजिए। दूसरा क्वेश्चन मेरे को ये आया था, क्योंकि मैं पहली बार सीख रहा हूं, तो मुझे क्वेश्चन आया था कि हमारा मेन मोटो था अगर सेलफोन है सेल्स आईडी में तो 5% लेस करना है। तो मैंने जब करना चालू किया तो 0.95 क्यों लिख रहे थे, ठीक है। मैंने सोचा यहाँ पे कोई माइनस का सिंबल भी नहीं, क्योंकि अगर घटाना है तो मैं तो माइनस ही सोच रहा था। तो जब मैंने थोड़ा और एनालिसिस किया तो पता चला कि आप क्या कर रहे हो, यूनिट कॉस्ट को, जो ओरिजिनल यूनिट कॉस्ट है, अगर उसको आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही आएगा, राइट। बट आप 1 से नहीं कर रहे, आप 0.95 से कर रहे हो, तो इसलिए हम लोग ने 0.95 लिखा, ठीक है। अगर आपको 10% करना होता तो आप 0.90 लिखते, तो अपने आप 10% घट ही रहा है वो, तो इसलिए हम लोग 0.95 का इस्तेमाल करें, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी डाल दूंगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो आप डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। सो please keep following me. Thank you so much.